जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। श्री माता जी ने बताया, हम अगर किसी भी देवी देवताओं के जन्मदिन और वार पर उनके नाम से व्रत रखते हैं तो हमें उन सभी देवी देवताओं के नाराजगी का सामना साधारण से गंभीर स्वरूप के बीमारी के रूपों में और अन्य प्रकार से करना पड़ेगा। किसी भी सहजयोगियों को किसी भी परिस्थिति में उपवास व्रत नहीं करना है। सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। श्री गणेश जी का व्रत करने के कारण सहजयोगी को हुई गंभीर बीमारी। श्री गणेश जी का उपवास करने के कारण सहजयोगी को हुई गंभीर बीमारी। यह मिरेकल टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया से साभार किया जा रहा है। पुणे प्रतिष्ठान के निर्माण कार्य पूरा होने के बाद श्री माता जी जब भी महाराष्ट्र में आती थी तब वो ज्यादातर वक्त पुणे के प्रतिष्ठान में रहती थी और उनके उपस्थिति में वहां पर बहुत सारी बड़ी पूजाओं और कार्यक्रमों का आयोजन होता था। पुणे और आसपास के जिले से बहुत सारे सहजयोगी इन सभी पूजा और कार्यक्रमों में उपस्थित रहते थे। पुणे के ज्येष्ठ सहजयोगियों में से एक सहजयोगी श्री राजवाड़े जी भी थे। उन्हें पेल्विक की बीमारी हो गई थी। यह बात उन्होंने श्री माता जी को नहीं बताई थी। एक दिन ऐसे ही पुणे प्रतिष्ठान में श्री माता जी जिनके उपस्थिति में पूजा का आयोजन किया गया था और आसपास के सभी सहजयोगी इस पूजा में शामिल हुए थे। श्री माता जी के उपस्थिति में यह पूजा बहुत ही सुंदर और चैतन्यमयी वातावरण में संपन्न हुई थी और पूजा के बाद सभी को चने का प्रसाद दिया गया था और साथ में चैतन्यमयी पानी भी दिया गया था। सहजयोगा में चने के प्रसाद हर पूजा में उपयोग किया जाता है। पूजा और बाकी का सब कार्य संपन्न होने के बाद श्री माता जी के पावन श्री चरणों का दर्शन लेकर सब सहजयोगी जाने लगे और श्री राजवाड़े भी बड़ी गड़बड़ी के साथ वहां से जाने लगे दर्शन लेकर मां का। श्री माता जी उन्हें बोली, राजवाड़े रुको, कहाँ जा रहे हो इतनी गड़बड़ी में, और उन्हें बुलाया, कहा कि चने का प्रसाद लेने आ जाओ यहाँ। श्री माता जी को पता था उन्होंने चने का प्रसाद नहीं लिया था। वो बोले, नहीं माता जी, आज मेरा उपवास है श्री गणेश जी का। उस दिन मंगलवार था। श्री माता जी को सब पता था, वो तो सर्वज्ञानी हैं। पीछे से किसी ने बोला उन्हें अस्पताल में जाना है, एक डॉक्टर के पास उनका अपॉइंटमेंट है। श्री माता जी ने उनसे पूछा, क्या हुआ है राजवाड़े आपको? श्री राजवाड़े ने बताया कि श्री माता जी, मुझे पिछले कुछ महीनों से पेल्विक एरिया में असहनीय वेदना हो रही है। मैंने कई सारे दवाइयां भी खाए, उनसे मुझे थोड़ी भी राहत नहीं मिली अभी तक। डॉक्टरों ने मुझे पेल्विक की बीमारी है ऐसा बताया। ऑपरेशन के अलावा इस पर कोई उपचार और दवाइयां भी नहीं है ऐसा बोला है। आज मेरा पेल्विक का ऑपरेशन होने वाला है, उसकी अपॉइंटमेंट है और इसी कारण से मैं इतनी गड़बड़ी से यहाँ से जा रहा था। श्री माता जी ने बोला, आपको श्री गणेश जी का उपवास करने के लिए किसने बताया है? मैंने तो सभी सहजयोगियों को उपवास व्रत करने के लिए सख्त मना किया है। आप श्री गणेश जी का उपवास करते हो, इसी कारण से गणेश जी आप पर नाराज हुए हैं और उसके बाद से ही आपको पेल्विक की गंभीर बीमारी हुई है। आपको श्री गणेश जी से माफी मांगने की जरूरत है। वही आपकी पेल्विक की कितनी भी गंभीर बीमारी हो उसे ठीक करेंगे। और अब यह चने का प्रसाद ले लो आप। श्री माता जी ने बताया, हम अगर किसी भी देवी देवताओं के जन्मदिन और वार पर उनके नाम से व्रत रखते हैं तो हमें उन सभी देवी देवताओं के नाराजगी का सामना साधारण से गंभीर स्वरूप के बीमारी के रूपों में और अन्य प्रकार से करना पड़ेगा। किसी भी सहजयोगियों को किसी भी परिस्थिति में उपवास व्रत नहीं करना है। उसके बाद श्री राजवाड़े जी ने श्री गणेश जी की माफी मांगी और उस दिन वो एक बड़े ऑपरेशन से बचे। और श्री माता जी ने और गणेश जी ने दिए हुए एक बड़े सबक के बाद उन्होंने कभी भी उपवास नहीं किया और उनकी पेल्विक की बीमारी भी बिना ऑपरेशन और दवाइयों के बगैर पूरी तरह से ठीक हो गई। जय श्री माता जी।